गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम टॉपिक कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत। तो काफी लॉन्ग टॉपिक है, तो हर एक क्लास में मैक्सिमम जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो मेडिवल हिस्ट्री, जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं, तो जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारी एशियंट हिस्ट्री है उसमें हम इंडियन किंग्स, इंडियन सिविलाइजेशन जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके अलावा जो है अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत में जो वैदिक पीरियड है वो कैसा था, फिर लेटर वैदिक पीरियड, और उसके बाद धीरे धीरे हम जो है बड़ी डायनेस्टीज जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब जब फाइनली हम इतिहास में मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, तो मध्यकालीन इतिहास में जो हमारा सबसे पहले जो शुरुआत जो हम गिनते हैं वो गिनते हैं जब भारत के अंदर मुसलमान शासकों का जो है शुरुआत होती है। जहां से मुसलमान शासकों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत जिसको बोला जाता है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो मैप है, मैप के अनुसार जो है एंट्री जितने भी मुगल्स या मुस्लिम्स जो भी आए हैं भारत के अंदर, उनकी एंट्री हुआ करती थी लाहौर, जो पंजाब वाली साइड है वहां से। तो और जैसे कि हम इसको पहले से भी देखते आ रहे, तो जैसे वो इंडिया में एंटर करते थे तो उन्होंने शुरू से दिल्ली को अपना सेंटर बनाया, इसलिए हम लोग नाम भी क्या दे रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। तो हम जो है मेडिवल हिस्ट्री को दो बड़े इवेंट्स में बांटते हैं। पहली है दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर हमारे को 5 डायनेस्टीज यानी कि 5 वंश या 5 साम्राज्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास जिसमें हम मुगल्स को देखते हैं, ठीक है ना, जिनकी शुरुआत बाबर से होती है। तो अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे शुरुआत होती है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पहली डायनेस्टी। सबके टाइम पीरियड हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो पहली जो डायनेस्टी उसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है गुलाम। इस स्लेव वर्ड का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। तो जो गुलाम वर्ड है, तो गुलाम वंश क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम राज्यों में या जो राजा होते हैं उनके जो आगे वंश है या जो उनके सक्सेसर्स होते हैं, उत्तराधिकारी, हम ये देखते हैं कि राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है। पर स्लेव डायनेस्टी इसलिए नाम दिया गया है यहाँ पर क्योंकि एक राजा के बाद जो राजा बन रहा है वो उसका मिलिट्री जो है मिलिट्री स्लेव है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करें, तो द स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली बात करेंगे मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी भारत में आता है, और मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में विजय जो है उसे मिलती है। यहाँ से जीतने के बाद ये अपनी जगह पर एक गवर्नर के रूप में अपना जो है किसको छोड़कर जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जितने टाइम तक मोहम्मद गौरी जिंदा रहता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गवर्नर ही रहता है, ठीक है ना, भारत के लिए गवर्नर, जिसको मोहम्मद गौरी अपॉइंट करके गए। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जैसे 1206 में, क्या है साल 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, उसकी मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने आप को हिंदुस्तान जो है, यानी कि ये लोग भारत को हिंदुस्तान बोला करते थे, वो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं 1206 ईस्वी में। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई बहुत लंबा समय इसने जो है एंजॉय नहीं किया, केवल 4 साल तक इसका राज्य रहा, और इसने जो है अपने समय के दौरान या अपने राज्य के दौरान दिल्ली की जगह पे लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है ना, जो पंजाब में हुआ करती थी। फॉर इस जेनरोसिटी, मतलब वो काफी जिसे कहते हैं एक अच्छा व्यक्ति था ऐसा बताया जाता है, तो उसको नाम दिया गया लाख बख्श, यानी कि लाखों देने वाला, गिवर्स ऑफ लैंड। तो इस तरीके से जो है हम कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पीरियड में, छोटे से टाइम पीरियड में कुछ चीजें की, ठीक है ना, और वहां से जो है आगे देखते हैं। तो 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, केवल 4 साल तक इसने राज किया। क्या कैसे डेथ होती है, चौगन और पोलो जो गेम होती है, चौगन, और वैसे हम लोग उसको बोलते हैं पोलो, वो खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी इसने अपने टाइम पीरियड में काफी जो है जो जितना वो कर सकता था उसके अनुसार, तो इसने 2 बड़ी मस्जिदें बनाई,
जो हमें पढ़ना है एग्जैक्टली क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो उसमें से सबसे पहले हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो बना के गए हैं उन स्ट्रक्चर्स पे विशेष तौर पे ध्यान देना है कि कुव्वत उल इस्लाम क्या है। ये एक मस्जिद है जो कहाँ पे बनाई गई, दिल्ली में। किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये नाम है, ये भी किसका नाम है, एक मस्जिद का, जो कि बनाई गई अजमेर में। He also began construction of Qutub Minar in honor of famous Sufi sant ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुब मीनार अपने नाम पर नहीं बनवाया था, उसने बनाया जरूर है लेकिन बनाया किसकी याद में था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो एक फेमस सूफी संत हुआ करते थे उस समय। और इसीलिए नाम क्या दिया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार से कुतुब मीनार। लेकिन क्या लिखा आ रहा है कि ही बिगिन द कंस्ट्रक्शन, उसने शुरुआत की थी, कंप्लीट नहीं किया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो काफी कदरदान था ये लर्निंग का, और जो लेखक होते हैं उनका काफी कदरदान था। तो नाम आता है हसन उन निजामी, जो कि ऑथर है किसके, ताज उल मसीर और फारुकुद्दीन जिन्होंने लिखी है तारिक मुबारक शाही, ये दोनों किताबें लिखी गई। तो इसके जो लिखने वाले थे, जो लेखक थे, उनसे इनको काफी सम्मान प्राप्त हुआ। इनके जाने के बाद एक छोटे से टाइम के लिए राजा रहा कौन, आरम शाह जो कि कुतुबुद्दीन का बेटा था। लेकिन वो बहुत समय तक राज नहीं कर पाया और 1 साल ही उसका जो है टाइम पीरियड रहा। उसके बाद किसने पकड़ बनाई दिल्ली सल्तनत पे, आरम शाह के बाद पकड़ बनाई गई शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो ये जो है इसको इल्तुतमिश जो है नाम से हम जानते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है स्लेव था। आ गया ना, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये ममलूक ट्राइब का जो है एक स्लेव था और इसने दिल्ली के सिंहासन पे अपना राज जमाया 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश बिगन हिज करियर एज अ सर ए जनरल और रॉयल बॉडीगार्ड, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने शुरुआत कहां से की थी, मतलब एकदम से कैसे राजा बन गया। तो इसका जो करियर जो था, इसकी शुरुआत में इसकी पोस्ट थी सरे जनरल और रॉयल बॉडीगार्ड जो है इसको बोला जाता था। तो बात की जाए तो असल में काफी कैपेबल रूलर था। और असल में अगर हम इतिहासकारों के नजर से देखें तो दिल्ली सल्तनत का असल फाउंडर यही था, क्योंकि आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो सिर्फ 4 साल तक राजा। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। तो इसने सबसे पहला जो डिसीजन लिया वो यही लिया कि इसने जो है लाहौर को फिर से हटाकर दिल्ली को उसकी कैपिटल बना दी। आगे बात करें तो इसकी अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेव्ड दिल्ली, तो देखिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो स्लेव डायनेस्टी के लोग जैसे मोहम्मद गौरी था, वो भी भारत के अंदर जो एंट्री हुई है तो वो एंट्री भी किसी ना किसी एक अटैक के तहत हुई है। उन्होंने भी अटैक किया था इंडिया को। तो ऐसा तो नहीं था कि जब एक डायनेस्टी ने अटैक करे तो आगे कोई और साम्राज्य कभी अटैक करेगा ही नहीं। तो ऐसी मंगोल से काफी मंगोलियन लीडर्स जो है हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते रहते थे। तो जो इल्तुतमिश है उसने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान जो कि एक मंगोल लीडर था उससे बचाया, ठीक है ना। और इन्होंने जो है सिक्के, किस चीज के सिक्के, सिल्वर के कॉइन और कॉपर के कॉइन। जो सिल्वर कॉइन था उसको नाम दिया गया टाका और जो कॉपर के कॉइन है उसको नाम दिया गया जितल। He organized the इक्ता system and introduced reforms in civil administration, ठीक है ना। आर्मी को लेके काफी अच्छा जिसे कहते हैं एक मतलब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। देखिए आर्मी किसी भी देश के लिए, किसी साम्राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जरूरी चीज हो जाती है। तो ऐसे में जो पेड या रिक्रूटेड आर्मी का जो सिस्टम है वो इन्होंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर स्लेव्स थे काफी सारे और उस ग्रुप को नाम दिया गया चालीसा। क्या नाम दिया गया, चालीसा। और ये लोग क्या शब्द बोलते थे, चहलगरी, क्योंकि ये अपनी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो हमारी भाषा में चालीसा और वैसे चहलगरी। चालीसा आप समझ सकते हैं, ग्रुप ऑफ 40 यानी कि 40 लोगों का ग्रुप। He completed the construction of कुतुब मीनार which was started by Airmen। तो एक और जरूरी काम जो इन्होंने किया
तो जैसे कि आपको पता है कुतुब मीनार की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, उसको कंप्लीट करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ही पैटर्नाइज्ड मिन्हाज-उस-सिराज ऑथर ऑफ तबाक़त-ए-नसीरी। तो तबाक़त-ए-नसीरी किताब जो लिखी थी वो लिखी थी किसने? मिन्हाज-उस-सिराज राइटर थे ये, उनको भी इन्होंने बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत नवाजी। रुकनुद्दीन फिरोज, अब जब इल्तुतमिश जो थे उन्होंने काफी अच्छे लंबे समय तक राज किया, तो 1236 में इल्तुतमिश के बेटे को जो है राज दे दिया गया उनके मदर यानी कि इल्तुतमिश की पत्नी के द्वारा, लेकिन उनको हटा दिया गया क्योंकि इल्तुतमिश जो थे वो चाहते थे कि उनकी बेटी रजिया जो है वो बने दिल्ली सल्तनत की जो है रानी। तो रजिया सुल्ताना की अगर मैं बात करूं, बहुत छोटे समय तक इन्होंने राज किया, लेकिन अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन लेडी, मुस्लिम लेडी सॉरी, हु एवर रूल्ड इंडिया। आप ये देख लो, पहली और इकलौती है ना महिला रही, मुस्लिम महिला जिन्होंने भारत पर राज किया। ठीक है, एवर रूल्ड इन इंडिया, नॉट इन दिल्ली, इट इज इंडिया, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, जो फर्स्ट एवर हो जाता है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे बात करेंगे, शी यूज्ड टू रूल विदाउट द विल। ठीक है ना, मतलब जो है वो किसी भी तरीके से जो राज्य का जो उनका सिस्टम था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक बढ़िया शासन वो चलाने वाली थी, लेकिन बहुत अच्छे से राज नहीं कर पाई। उसका कारण उनकी नाकामयाबी नहीं थी, उसका कारण था कि जो उस समय के जो समाज था या उस समय के जो नोबल्स थे जो कि सभी पुरुष ही हुआ करते थे, वो नहीं चाहते थे कि मतलब उनके ऊपर राज करने वाला जो व्यक्ति है वो कोई महिला हो। तो इसीलिए तो इसी तरीके से वो एक कॉन्स्पिरेसी की शिकार भी हुई। शी फर्दर ऑफेंडेड द नोबल्स बाय हर प्रेफरेंस ऑफ अबिसियन स्लेव याकूत। ठीक है ना, याकूत के साथ जैसे भी उनका जो है मतलब कि भी ऑफेंड किया, रोका। और उसके बाद बताते हैं कि जो इल्तुतमिश के वजीर, मंत्री कह सकते हैं आप, वो थे जिनका नाम था जुनैदी, उन्होंने उनके खिलाफ जो है रिवोल्ट किया। आप देख रहे हो 4 साल राज किया, उसमें भी रिवोल्ट हो गया, और लेकिन फिर भी उन्होंने उसको हरा दिया। बठिंडा में एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बगावत छिड़ गई थी। अल्तुनिया जो कि बठिंडा का गवर्नर था, उसने रजिया की जो कहते हैं ना सत्ता को स्वीकारने से मना कर दिया, और जो रजिया है उन्होंने याकूत के साथ मिलकर जो है अल्तुनिया के ऊपर अटैक कर दिया। हाँ, लेकिन हुआ ये कि अल्तुनिया जो है उसने याकूत को तो जो है उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसका जो कत्ल हो गया, लेकिन जो रजिया है उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैदी बना दिया गया। और इससे क्या हुआ, बाद में रजिया ने जो है दुनिया से शादी कर ली, लेकिन क्या है कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली के जो नोबल्स है उन्होंने ही क्या किया, इन दोनों को जो है ये विक्टिम बने कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। और 1240 ईस्वी में जो है कैथल में, जो कि हरियाणा के पास है, वहां पर जो कैथल जो कि हरियाणा में है, वहां पर उनकी जो है मृत्यु हो गई, दोनों को मार दिया गया, यानी कि भी रजिया को भी और जो है दुनिया को भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो बने राजा इनकी जगह पर, उनका नाम था बहराम शाह। अब जो बहराम शाह का टाइम पीरियड देखेंगे तो वो भी काफी कम है। ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये टॉपिक में आप देख रहे हो कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए इन चीजों को कवर किया गया। आगे बात करेंगे बहराम शाह, ये भी इल्तुतमिश के बेटे थे। तो आप देख सकते हैं कि जो तीन जो आए सक्सेसर्स वो तीनों ही जो है इल्तुतमिश के बच्चे थे। ठीक है ना, और इनको किसने बिठाया सिंहासन पे? तो जो चालीसा थी उन्होंने बिठाया इनको सिंहासन पे, और जो है लेकिन इनकी मृत्यु कर दी गई टर्किश नोबल्स के द्वारा ही। तो ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाया और 2 साल तक ही राज किया। फिर आ जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ही वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये इल्तुतमिश के पोते थे। ठीक है ना, और रुकनुद्दीन फिरोज, और इनको जो है ही वाज डिस्पोज्ड आफ्टर बलबन नसीरुद्दीन महमूद मदर, और जो है इनके खिलाफ काफी वो भी हुआ, और फाइनली जो है इनको नया सुल्तान जो है बना दिया गया। उसके बाद देखेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं तो नसीरुद्दीन महमूद, काफी लंबे समय तक इन्होंने राज किया, लेकिन ये इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे। और जो अभी मैंने आपको किताब के बारे में बताया जो लिखी थी मिनास उस सिराज ने, तबाकत नसीरी, वो जो है वो नसीरुद्दीन महमूद को ही
डेडिकेट की गई थी, उन्हीं के लिए लिखी गई थी। 20 साल तक राज किया है इन्होंने। फिर आ जाता है एक मशहूर नाम, घियासुद्दीन बलबन। ठीक है ना, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन असेंडेड द थ्रोन। सबसे पहले इन्होंने आते ही क्या किया, इन्होंने चालीसा की जो पावर थी ना उसको तोड़ा। क्योंकि शुरुआत में जब इल्तुतमिश ने चालीसा को बनाया था तो उस समय चालीसा राजा के अनुसार ये अच्छे फैसलों पे काम करती थी, लेकिन बाद में चालीसा जो है वो एक तरीके से ऐसे काम करने लगी जैसे कोई राजा के खिलाफ काम करने का जो है एक जो है प्रथा चल पड़ी। तो इन्होंने सबसे पहले इसको तोड़ा और किंगशिप यानी कि राजा के राज को ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया। पर्शियन कोर्ट जो है इन्होंने जो इनको टाइटल दिया गया वो था जिले राही यानी कि शेडो ऑफ गॉड। उसके बाद है इन्होंने दो नए सिस्टम्स को स्टार्ट किया, एक कहते थे सिजदा और एक कहते थे पैबूस। सिजदा का मतलब था कि आपको जो मनार्क है उसके सामने झुकना है, माथा टेकना। और पैबोस का मतलब है कि जो मनार्क यानी कि राजा जो है उसके पैरों को चूमना है। तो इनको जो है जिलेलाही कहा जाता था, इनको माना जाता था कि ये भगवान के जो है बिल्कुल अवतार है। उसके बाद जस्टिस और लॉ मेंटेनेंस में जो है इनका काफी अच्छा हाथ था। मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग से एस्टैब्लिश किया है, उसको सेट किया है। और अपने आखिरी दिनों में काफी अच्छे से जो है अपने एक्चुअली बेटे की मृत्यु के बाद वो चीज को काफी ज्यादा जो है जैसे कह सकते परेशान हो गए कि जो इनका जो बेटा था उसकी मृत्यु एक मंगोलियंस जो वही मैं बता रही हूँ कि मंगोलियंस हमारे देश पे अटैक करते रहते थे, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और तुर्गिल जगह पर और तुगरिल, और उसके बाद जो है इनको पकड़ के और क्या कर दिया गया, इनका सर काट दिया गया, बेहेडेड कर दिया गया। तो वो इसी चीज में जो है इसी पेन में रही। फिर आ जाता है कैगुबाद जो इनका लास्ट रूलर था। तो कैगुबाद की अगर मैं बात करूं तो ये बलबन का ग्रैंडसन था, ठीक है ना। और मतलब इन्होंने जो है ये दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। कोतवाल का मतलब होता है पुलिस, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, लेकिन इनकी जो है मृत्यु हो गई कि ठीक है ना, खिलजियों ने अटैक करके और जो है इनको मृत्यु के घाट उतारा और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की यहाँ से शुरुआत हुई। तो आज हम अपने लेक्चर को यही रेस्ट करेंगे, ठीक है ना। कल जो है हम लोग खिलजी डायनेस्टी या फिर खिलजी वंश उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और आगे के जो है लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आपका सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।